गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। अभी सानिया ने एक क्वेश्चन बना के भेजी है कि निम्न समीकरण निकाय का कौन सा हल है। ये दो समीकरण दिया हुआ है, x + y = 4 एंड 2x + 2y = 8। ये दोनों समीकरण को हमको चेक करना है कि ये समीकरण निकाय कौन सा हल है। तो सानिया इस क्वेश्चन को बना के भेजी है। उस क्वेश्चन में थोड़ा सा बस करेक्शन करके वीडियो बना के भेज रहा हूँ। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसमें ध्यान देंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। मैं इसका हर साल इस तरह से बना के भेज रहा हूँ हल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग a1 की वैल्यू यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में देखेंगे। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a1? यहीं पर सानिया ने यहीं पर मिस्टेक किया था, a1 की वैल्यू x ले लिया था। x का जो गुणांक है यहाँ पे कुछ नहीं है, और जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे 1 समझा जाता है। तो यहाँ पे x का गुणांक 1 लेना है, क्योंकि x के गुणांक में कुछ नहीं है, वहाँ पे 1 छुपा रहता है। तो वैल्यू यहाँ पे x नहीं होगा, a1 की वैल्यू यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या छुपा है, 1 छुपा है। जैसे y यहाँ अकेला है ना, तो b1 की वैल्यू y नहीं लेंगे, y का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 छुपा है, तो b1 की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। और दिस इज द वैल्यू ऑफ c1। c1 की वैल्यू यहाँ पे क्या ले लेंगे, 4। ठीक, वैसे ही नेक्स्ट देखेंगे a2 का मान यहाँ पे देखो गुणांक में 2 है, तो a2 की वैल्यू यहाँ पे 2 ले लिए। b2 का वैल्यू यहाँ पे फिर से 2 ले लिए, और c2 = 8। ठीक, ये 4 अच्छे से बना देते हैं। हाँ, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, a1 b1 c1 वैल्यू फाइंड आउट किया, और यहाँ पर a2 b2 c2 फाइंड आउट किया। तो वैल्यू पुटअप करते समय हमेशा ध्यान रखेंगे x चर को नहीं लेना है। चर राशि कभी भी a1 b1 c1 का मान नहीं होता, मतलब x y जो है उसको मान में नहीं लेना है। ठीक है, x y को मान में नहीं लेना है। अब हमको कौन सा हल है पहचानने के लिए क्या करते हैं, किसका वैल्यू निकालते हैं, a1/a2 का वैल्यू निकालते हैं, है ना। अब यहाँ पर लिख देंगे। अब तो a1 की वैल्यू यहाँ से दिख रहा है, a1 की वैल्यू कितनी है, 1 पुटअप कर दिए, और a2 की वैल्यू कितनी है, 2, तो a2 की जगह यहाँ पे 2 रखेंगे। इस तरह से a1/a2 का मान आ गया 1/2, है ना। पुनः अब हम लोग क्या करेंगे, b1/b2 की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर क्यों निकालते हैं, क्योंकि कौन सा हल है यह चेक करना है। तो b1/b2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b1? b1 = 1 अपॉन यहाँ पे b2 रखना है, b2 की वैल्यू यहाँ पे रखना है, तो यहाँ पे b2 की वैल्यू कितना दी है, 2 को यहाँ पर रख दिया जाता है। तो अगेन हमारे पास b1/b2 की वैल्यू मिल गई 1/2, और a1/a2 की वैल्यू मिल गई 1/2। मतलब दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है। ठीक है, जब इक्वल हो जाते हैं तब हमें निकालना पड़ता है c1/c2 की वैल्यू। तो वैल्यू ऑफ c1 = 4 अपॉन वैल्यू ऑफ c2 = 8। हम इसको एक बार काटेंगे 4 के टेबल से, तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ये 4 कितने बार में आएगा, एक बार में, 4 एकम 4। ये 8 कितने बार में आएगा, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो c1/c2 की वैल्यू भी 2, 1/2। तो आप लोग देखिए a1/a2, यहाँ पर इसका भी मान 1/2 है, b1/b2 इसका भी मान 1/2 है। तो दोनों क्या हुए, एक दूसरे के इक्वल हो गए। अगेन c1/c2 इसका भी मान 1/2 है, अर्थात a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों के मान क्या हो गए, एक दूसरे के बराबर हो गए। और जब तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं
वो समीकरण कौन सा हल होता है? अनंत अनेक हल। अतः दिया गया समीकरण कौन सा हल है? समीकरण के अनंत अनेक हल है। दिए गए समीकरण के अनंत अनेक हल है। अनंत अनेक हल है। आप लोगों को पता रहना चाहिए। ये तो हो गया आंसर, ठीक है। आप लोगों को पता रहना चाहिए अद्वितीय हल के लिए क्या कंडीशन है। ये क्वेश्चन तिमाही में भी आया हुआ था, अद्वितीय हल, और बहुत लोग नहीं बनाए थे, मात्र फार्मूला लिखना था। अद्वितीय हल के लिए क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के, और कोई हल नहीं। इसके लिए क्या कंडीशन होगा? कोई हल नहीं। इसके लिए कंडीशन हो जाएगा A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होगा C1/C2 के, ठीक है। तो ओनली फार्मूला भी पूछा जा सकता है एक नंबर के लिए, इसलिए फार्मूला याद रहना चाहिए। ये फार्मूला है, ये तिमाही में आया हुआ था। तो ये था पूरा सेटअप। आंसर मैं इसको स्क्रीन करके भी ग्रुप में भेज रहा हूँ। सभी लोग इसको सीखेंगे। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।